का जिस तरह से ये दूसरा दौर शुरू होने वाला है पाकिस्तान में, एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के वीकेंड पे व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि जितना भी डेडलॉक था पहले मुज़ाकरात के दौर में वो अब ख़त्म हो जाएगा, दिस विल बी द फाइनल राउंड के जिसमें चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी दोनों फरीक़ैन के दरमियान? देखिए, पाकिस्तान अहम तरीन कोशिशें कर रहा है वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कि इन दोनों को पेट से मेज पे बैठाएं और इनके दरमियान जो 47 साल बाद आमने सामने मुज़ाकरात हुए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही नशिस्त में जो है सारी बातों की इत्तिफाक हो जाए और सारी शराइत और जो मुतालबात हैं दोनों तरफ से वो ये फरीकैन जो हैं मान जाएं, तो मेरे ख्याल में वो भी बड़ी कामयाबी थी। अब ये उम्मीद जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द मुमकिन है कि अगले हफ्ते ये मुज़ाकरात पैर हो जाएं, क्योंकि अमरीका इशारा दिया है कि मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। खुद अमरीकी सदर ने कहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। इसके अलावा ईरान भी इस तरह की इशारे दे रहा है कि वो भी विलिंग है, राजी है कि इन मुज़ाकरात को दोबारा जो है रिज्यूम करें और अमेरिका के साथ जो है बातचीत करे। रहा सवाल कि क्या अब यही मुज़ाकरात जो हैं ये फाइनल होंगे, ये फाइनल राउंड होगा और इसमें माहिदा भी हो जाएगा, तो दोनों सूरतें जो हैं पॉसिबल हैं। डॉक्टर मंजूर साहब, आई रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ ही रहिएगा। जिस तरह से पाकिस्तान की सालसे की कोशिशें भरपूर तरीके से इस वक्त जारी हैं, वज़ीर आज़म भी अहम दौरे पर मौजूद हैं सऊदी अरब में और वहाँ उनकी क़यादत से मुलाकात करेंगे और अब तक जितनी भी पेशरफ्त हो चुकी है उस हवाले से आगाह भी करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले ये पैगाम भी, ये स्टेटमेंट भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ डूइंग द थिंग कि भाई यहाँ के जो पैगामात हैं ईरान के वो अमेरिका तक पहुँचा रहा है, अमेरिका के पैगामात को ईरान तक पहुँचा रहा है। और पहले मुज़ाकरात का जो दौर था उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर डेडलॉक बरकरार था और अब यही कोशिश की जा रही है कि जो मामलात हैं उनको तय कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। मैं जिक्र कर रहा था कि अब ये दोनों इम्कानात मौजूद हैं कि अगली निशिस्त में जो है बाकायदा ये एक दूसरे की जितनी भी मुतालिबात हैं या तो मान जाएं या उनके जो है कंप्रोमाइज करे या अल्टरनेट जो है मुतबादिल, उस सूरत में जब इनके दरमियान इत्तिफाक न हो रहा हो तो कोई मुतबादिल मुतालिबात जो है या शराइत पेश करे। ये दूसरी बात ये है कि देखिए, इस तरह के मुज़ाकरात जब एक बड़ी जंग हो रही हो और वो जंग भी दो बड़ी ताकतों के दरमियान हो रही हो और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जो है वो एक साइड पे हो, लेकिन पाकिस्तान जो कि एक अहम मुल्क के तौर पे जो जोग्राफी के लिहाज से भी और बिरादर इस्लामी मुल्क के हवाले से भी अगर हम ईरान की बात करें तो वो अगर आगे बढ़े तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मुज़ाकरात जो है फिर तीसरे राउंड में चले जाएं और मतलब जो मुआहिदा है मुआहिदे के करीब जो है पहुंच जाएं, तो ये दोनों सूरतें जो हैं पॉसिबल हैं, इम्कानात में से हैं, क्योंकि सफारतकारी में कोई भी चीज आखिर नहीं होती और इस हवाले से पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता फाइनल तौर पे जो ऑप्टिमल है कि क्या ये मुआहिदा होगा या नहीं होगा। लेकिन कम अज कम हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों ममालिक हैं अमेरिका और ईरान, वो इस हवाले से मतलब है कि वो विलिंग है, रजामंदी जाहिर कर चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का जो एटमी हथियार हैं वो मामला, वो ईरान से पाबंदियां हटाने का मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है यही अपनाए हॉर्मोस को जो है दोबारा खोलने का मसला है, या मुस्तकबिल में ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का और कंट्रोल का मसला है, या पूरी मिडिल ईस्ट में मशरिक वस्ता में जो अमेरिका की एक तरह की हेजेमनी है और इसराइल की, तो वो मसला है, या इसराइल की तरफ से जिस तरह अपार्टमेंट होती हैं लेबनान के ऊपर या किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर, तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिस पे बातचीत जरूरी भी है और मेरे ख्याल में ये ममालिक दोनों अब करेंगी भी, दोनों फरीकैन। तो मुमकिन है कि अगली नशिस्त में और दुआ भी यही है कि किस नतीजे पे पहुंच जाए और बाकायदा माहिदा हो जाए, लेकिन ये भी इम्कानात हैं कि इनमें से ज्यादा पॉइंट्स पे जो है हो जाए, फिर अगर